आनंद मठ। आनंद मठ और ऋषियों की अनमोल धरोहर को संजोएं। तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सदाशिवसमारम्भाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। भगवन्तौ पुनः पुनः। ॐ ऊषन् हवै वाजस्रवसः
सर्ववेदसंददौ तस्य नचिकेता नाम पुत्र आस तगंह कुमारगं संतम् दक्षिणासु नीयमानासु श्रद्धा विवेश सोमन्यत पीतोदका जग्धतृणाम् दुग्धदोहा निरिन्द्रियाः अनन्दानाम ते लोकाः तां स गच्छति ता ददत स होवाच पितरम् तत कस्मै मां दास्यसीति द्वितीयं तृतीयं तगंहोवाच मृत्यवे त्वा ददामीति बहुनामेमि प्रथमः बहुनामेमि मध्यमः किंस्विद्यमस्य कर्तव्यम् यन्मयाद्य करिष्यति अनुपश्य यथा पूर्वे प्रतिपश्य तथा परे सस्यमिव मर्त्यः पच्यते सस्यमिवाजायते पुनः वैश्वानरः प्रविशति अतिथिर्ब्राह्मणो गृहान् तस्यैतागं शान्तिं कुर्वन्ति हर वैवस्वतोदकम् आशाप्रतीक्षे सङ्गतगं सूनृतां च इष्टापूर्ते पुत्रपशूंश्च सर्वान् एतद्वृङ्क्ते पुरुषस्याल्पमेधसः यस्यानश्नन् वसति ब्राह्मणो गृहे आशाप्रतीक्षे सङ्गतगं सूनृतां च
इष्टापूर्ते पुत्रपशूंश्च सर्वान् एतद्वृङ्क्ते पुरुषस्याल्पमेधसः यस्यानस्नन् वसति ब्राह्मणो गृहे तिस्रो रात्रिर्यदवात्सीद् गृहे मे अनस्नन् ब्रह्मन्नतिथिर्नमस्य नमस्तेस्तु ब्रह्मन् स्वस्ति मेस्तु तस्मात् प्रतित्रीन् वरान् वृणीष्व तिस्रो रात्रिर्यदवात्सीद् गृहे मे अनश्नन् ब्रह्मन्नतिथिर्नमस्य नमस्तेस्तु ब्रह्मन् स्वस्ति मेस्तु तस्मात् प्रतित्रीन् वरान् वृणीष्व तस्मात् प्रतित्रीन् वरान् वृणीष्व आशा प्रतीक्षे अनिर्ज्ञात प्राप्येष्टार्थ प्रार्थना आशा निर्ज्ञात प्राप्यार्थ प्रतीक्षणं प्रतीक्षा ते आशा प्रतीक्षे संगतं सत्संयोगजं फलम् सूनृतां च सूनृता हि प्रिया वाक्तनिमित्तं च इष्टापूर्ते इष्टं यागादिजं पूर्तमारामादिक्रियाजं फलम् पुत्रपशूंश्च पुत्राश्च पशूंश्च सर्वाणि तत्सर्वं यथोक्तम् वृङ्क्ते आवर्जयति विनाशयतीत्येतत् पुरुषस्याल्पमेधसः अल्पप्रज्ञस्य यस्यानस्नन् अभुञ्जानो ब्राह्मणो गृहे वसति
अभुञ्जानो ब्राह्मणो गृहे वसति तस्माद् अनुपेक्षणीयः सर्वावस्थासु अपि अतिथिः इत्यर्थः। एवमुक्तो मृत्युः उवाच नचिकेतसम् उपगम्य पूजापुरस्सरम् तिस्रो रात्रिर्यद्यस्माद्वात्सीत् वात्सीः उषितवानसि गृहे मे मम अनस्नन् हे ब्रह्मन् अतिथिः सन् नमस्य नमस्कारार्हः नमस्कारार्हश्च तस्मात् नमस्ते तुभ्यम् अस्तु भवतु हे ब्रह्मन् स्वस्ति भद्रं मेस्तु तस्माद् भवतः अनशनेन मद्गृहवासनिमित्तात् दोषात् तत्प्राप्ति उपशमेन यद्यपि भवदनुग्रहेण सर्वं मम स्वस्ति स्यात् तथापि त्वदधिकप्रसादनार्थम् अनशनेन उषितामेकैकाम् रात्रिं प्रति त्रीन् वरान् वृणीष्व अभिप्रेतार्थविशेषान् प्रार्थयस्व मत्तः। कठोपनिषद की इस प्रथम वल्ली को अधिकारी प्रकरण के रूप में जाना जाता है। इसमें मुख्य रूप से नचिकेता के व्यक्तित्व का निरूपण हुआ है। नचिकेता माने ब्रह्म विद्या का जो उत्तम अधिकारी है, उसका व्यक्तित्व, उसकी समझ, उसका विवेक कैसा होता है, उसका निरूपण श्रुति माता ने किया। तो अवस्था महत्वपूर्ण नहीं है। शरीर की अवस्था चाहे जो भी हो, लेकिन बौद्धिक समझ कैसी है, बौद्धिक निर्णय क्या हैं, मान्यताएं क्या हैं, तो वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वो पिताजी के द्वारा जब ये बात कही गई, मृत्युवे त्वा ददामि इति,
तो उनको पिताजी के वचन में कोई दोष नहीं दिखाई देता है। वो आत्मविश्लेषण करते हैं, आत्मचिंतन करते हैं, इस समझ के साथ में कि जीव को जो कुछ भी प्राप्त होता है वो उसको अपने कर्मों से ही प्राप्त होता है। निमित्त चाहे कोई भी बनता हो, तो मृत्यु भी जीवन की एक घटना है, वह भी एक परिस्थिति है। तो निश्चित रूप से मृत्यु का निमित्त भी कोई कर्म ही होगा। जिस तरह से जन्म कर्म निमित्तक है, ठीक इसी तरह से मृत्यु भी, और एक शरीर से दूसरे शरीर में गमन भी कर्मज ही होगा। और यदि इसको शाप के रूप में लिया जाए तो वो कोई दुष्ट कर्म का परिणाम होगा। तो इसलिए वो आत्मविश्लेषण करते हैं, चिंतन करते हैं, और कम से कम इस जीवन में उनकी ये अनुभूति है कि मैंने कभी भी अधम कोटि का आचरण नहीं किया। ये बहुत बड़ा विश्वास है अपने आप के प्रति, और नचिकेता में ये दिखाई देता है। मैं हमेशा उत्तम कोटि का पुत्र या शिष्य रहा हूँ, कभी कभी मध्यम कोटि का भी रहा हूँ। ये दोनों ही कोटियाँ निंदनीय नहीं हैं, लेकिन अधम कोटि का होना ये तो निंदनीय है। इसलिए बोलते हैं मैं कभी भी अधम कोटि का व्यक्ति नहीं रहा। हो सकता है मेरे निमित्त से यम का कोई कार्य संपन्न होना हो, और हो सकता है कि मेरे पिताजी ने बिना विचारे क्रोधावेश में ये बात कह दी हो, लेकिन फिर भी पिताजी के द्वारा बोला गया जो वाक्य है वो सार्थक होना चाहिए, उसकी पूर्ति होनी चाहिए। इसलिए वो ये जानते हुए कि ऐसा बोलने के बाद पिताजी शोकाकुल हैं, शोकग्रस्त हैं, तो बालक समझाता है जाकर के कि हम लोग कुलीन हैं, उच्च कुल के लोग हैं, वैदिक लोग हैं, तो हमें ऐसा आचरण करना चाहिए जैसा हमारे पूर्व के पुरुषों ने किया है। श्रुति माता इस बात से ये संकेत देना चाहती हैं कि कोई व्यक्ति यदि शास्त्रीय जीवन जीने लगे तो वह शास्त्र तुल्य प्रमाण हो जाता है। महाजनो येन गतः स पंथा। तो जो महान जन हैं वो जिस मार्ग पर चलते हैं वही मार्ग है, वही सुपथ है, और श्रुति माता की इस पर मुहर है। तो बोलते हैं अनुपश्य यथा पूर्वे, हमारे पूर्व के पुरुषों ने जैसा आचरण किया है और ख़ास तौर से जबकि परिस्थिति थोड़ा विकट हो। आखिर तो जो वाजस्रवस हैं उन्होंने ये जो कुछ भी किया, ऐसा नहीं है कि उनको अपनी इस गलती का भान नहीं होगा, जरूर होगा, लेकिन फिर भी पुत्र मोह में लौकिक आसक्तियाँ एकदम से नहीं छूटती हैं। तो इसलिए जानते हुए भी उन्होंने ऐसा किया। जिस पुत्र के निमित्त से यह कार्य उन्होंने किया, अगर वही पुत्र मरण को प्राप्त होवे तो ये तो पिता के लिए शोक की घड़ी है। ठीक है, क्यों छेड़ रहे हो उसको?
तो इसलिए वो शोकाकुल हैं और पुत्र इस बात को जानते हैं। पहले ठीक था, एक बार सेट करके उसको वैसे रहना देना चाहिए। तो इसलिए वो जाकर के समझाते हैं कि भावुकता में भी हमें कोई ऐसा आचरण नहीं करना चाहिए जो हमारे पूर्व के पुरुषों ने नहीं किया हो। भावावेश अपनी जगह पर है, चाहे वह मोह का आवेश हो, प्रेम का आवेश हो, स्नेह का आवेश हो, क्रोध का आवेश हो, लेकिन आचरण करते समय हमें अपने विवेक को नहीं भूलना है। और देखिए, ये तो वेद का व्याकरण है, वेद के सिद्धांत हैं। ऐसे ही आचरण हमको साहित्य ग्रंथों में देखने को मिलते हैं। तो चाहे माता कौशल्या जी का व्यवहार हो, चाहे वो माता सुमित्रा जी का व्यवहार हो, अत्यंत भावुकता की घड़ी में भी विवेक का लोप नहीं होता है। विकट परिस्थिति, प्रतिकूल परिस्थिति में भी वो अपने विवेक को संभालते हैं। तो इसलिए नचिकेता बोलते हैं, पिताजी हमको अपने पूर्व पुरुषों के मार्ग पर चलना चाहिए, और चूंकि आपने एक वचन बोला है, मृत्यु के प्रति मुझे समर्पित किया है, इसलिए इस वचन को सार्थक करना होगा। और वर्तमान में भी न केवल पूर्व में ऐसे महापुरुष हुए हैं, बल्कि वर्तमान में भी हर काल में ही ये भारतीय समाज ऐसा है कि हर काल में ही तो श्रेष्ठ पुरुष होते हैं, तो उनके आचरण का अनुसरण करना चाहिए। जहाँ तक जन्म मृत्यु का प्रश्न है, तो सस्यमेव मर्त्यः पच्यते सस्यमेवाद जायते पुनः, तो उसको लेकर के भी बहुत विह्वल होने की ज़रूरत नहीं है। शरीरों की प्राप्ति तो जीव को होती ही रहती है, कैवल्य मुक्ति पर्यंत। और बड़े सुंदर दृष्टांत दिया है उन्होंने, फसल की तरह से, वो वृक्ष की तरह से भी कह सकते थे, लेकिन फसल में और वृक्ष में अंतर होता है। फसल की प्रकृति ये है कि वो एक बार फल दे करके नष्ट हो जाती है, लेकिन वृक्ष में ऐसा नहीं होता है। वृक्ष में पतझड़ आती है, पत्ते झड़ते हैं, पुनः नवीन हो जाता है, हर वर्ष फलित होता है। लेकिन फसल की प्रकृति ये है कि एक बार फल दिया और फिर नष्ट हो गई। दूसरा, फसल में बाल्यावस्था होती है, युवावस्था होती है, वृद्धावस्था होती है। फसल जब पकती है तो महाराज, जैसे हम लोगों के बाल पकते हैं, ने अपने से ही शुरू करना चाहिए। तो ऐसे ही फसल पकती है, वो श्वेत वर्ण होती है, फिर धीरे धीरे करके। तो इसी तरह से ये जीवन है, ये शरीर की यात्रा है। और बिल्कुल एक पीढ़ी गुजरती है, दूसरी पीढ़ी आती है, फिर गुजरती है, तीसरी पीढ़ी आती है। तो फसल की तरह से ये जीवन आता है, जाता है। ये तो एक सत्य है, एक धरातल का सत्य है। इसलिए जन्म मृत्यु को लेकर के भी व्यक्ति को अपने धर्म से विचलित नहीं होना चाहिए, अपने वचन से पीछे नहीं हटना चाहिए। तो बोलते हैं कि हमको अब आप विदा करिए, हमको आज्ञा दीजिए कि हम मृत्यु के पास जावें, ये बोलते हैं।
पालय आत्मनः सत्यम। हे पिताजी, आप अपने बोले हुए वचन का पालन कीजिए। और वचन का पालन कीजिए माने क्या? बोले प्रेषय माम यमाय, आप यम के प्रति मुझे भेज दीजिए, मुझे आज्ञा दे दीजिए। इस भाष्य में तो जो महत्वपूर्ण बात थी वो ये थी कि न च तेषु मृषा कर्णम वृत्तम भवति। जो सत्पुरुष होते हैं वो कभी भी मिथ्या आचरण नहीं करते हैं। और न च मृषा कृत्वा, और जो मिथ्या आचरण करता है या मिथ्या भाषण करता है वह कभी भी अजर अमर स्थिति को प्राप्त नहीं करता है। ये हमारे लिए प्रेरणादायी वाक्य हैं, जीवन में धारण करना चाहिए इनको। एवं उक्तः पिता। तो जब पिताजी से नचिकेता ने ऐसी बात कही तो महाराज पिताजी ने उसको समझा, सुना, समझा और फिर अपने वचन की रक्षा के लिए पिताजी ने आज्ञा दे दी कि जाओ। बहुत कठिन घड़ी है, लेकिन आप जरा समझिए कि वचन की क्या कीमत होती होगी। महाराज दशरथ को मर्मांतक पीड़ा है। यहाँ तक कि उनके मन में ऐसा भी ख्याल आता है थोड़ी देर के लिए कि भगवान महादेव कृपा करें और मेरे जो पुत्र हैं श्री राम वो मेरे वचन की उपेक्षा कर दें। थोड़ी देर के लिए ख्याल आता है, लेकिन वो उनका निर्णय नहीं है। तो चाहे भले मर्मांतक पीड़ा हो, लेकिन वचन की क्या कीमत हो सकती है ये शास्त्र दिखाते हैं। यहाँ पर तो वाजस्रवस आज्ञा दे देते हैं। प्रेषयामास सत्यतायै आत्मनः सत्यतायै, अपने वचन की सत्यता के लिए तो नचिकेता को उन्होंने भेज दिया। नचिकेता की योग्यता ऐसी है, उनके पास में पूर्व जन्मों की तपस्या पुरुषार्थ का प्रभाव ऐसा है कि वो सशरीर यमलोक में गए। सच यम भवनम गत्वा, यम भवन में गए। महाराज यमलोक में गए और यमराज के महल के द्वार पर जाकर के तो घंटी बजाई होगी उन्होंने। तो द्वारपाल दौड़े दौड़े आए और उन्होंने देखा कि एक छोटा सा 7-8 वर्ष का एक बालक दरवाजे पे घंटी बजा रहा है। निश्चित रूप से उन्होंने पूछा होगा, कौन हो तुम? और ऐसे चले आए। यहाँ तो लोग जबरदस्ती लाए जाते हैं। कोई अपने आप थोड़ा आता है। तुम अपने आप चले आए। यहाँ तो आना लोगों को बहुत भय लगता है। ऐसे द्वारपालों ने कहा होगा, तुम कुछ अजीब से प्राणी लगते हो। आप समझते हो यमलोक में आना यमलोक में आना कोई स्वेच्छा से प्रसन्नता से आएगा? हमको तो महाराज चुटिया पकड़ के लाना पड़ता है जबरदस्ती। तो उन्होंने पूछा, कौन हो तुम? नचिकेता ने अपना कोई परिचय नहीं दिया। बोले, आप तो ये बताओ आपके महाराज कहाँ हैं? यमराज कहाँ हैं? द्वारपालों ने कहा कि हमारे महाराज तो अभी यात्रा पर गए हुए हैं। तो अभी वो प्रवास पर हैं, अभी महल में नहीं है वो। नचिकेता ने कहा कि फिर ठीक है, मैं यहीं प्रतीक्षा करता हूँ। महाराज महल में प्रवेश नहीं किया उन्होंने और द्वार पर ही वो बैठ गए। द्वारपालों ने पूछा, कुछ अपना परिचय दोगे?
बोले नहीं, मैं तुमसे बात नहीं करूँगा, मैं तो केवल सीधे महाराज से ही बात करूँगा और उन्हीं को अपना परिचय दूंगा। तो कुछ बात किया नहीं उन्होंने, और बिना खाए पिए, निश्चित रूप से उन्होंने भोजन आदि के लिए निवेदन किया होगा, लेकिन ना तो उन्होंने जल ग्रहण किया ना भोजन ग्रहण किया, कुछ नहीं महाराज। और वो 3 रात्रि तक द्वार पर प्रतीक्षा में बैठे रहे। 3 रात्रि बीतने पर यमराज तो वापस आए, और यमराज जब घर में पहुँचे, अपने महल में पहुँचे, तो उनके जो अमात्य थे, अमात्य माने मंत्रीगण, तो उनके मंत्रीगणों ने या उनकी अर्धांगिनी ने, उनकी धर्मपत्नी ने तो यमराज को समझाया कि द्वार पर एक ब्राह्मण बालक बैठा हुआ है और आप यथाशीघ्र उनका स्वागत करिए, उनका सत्कार करिए। ऐसे तो समझाते हैं उनके जो परिजन हैं यमराज के, बोले कि घर में ब्राह्मण यदि अतिथि के रूप में आया हो तो उस ब्राह्मण का बड़े सम्मान के साथ स्वागत करना चाहिए, बड़े सत्कार के साथ स्वागत करना चाहिए। और ये समझ लो कि वो अतिथि कोई व्यक्ति नहीं है, स्वयं अग्नि का प्रवेश हो रहा है। अग्नि का प्रवेश माने अगर अग्नि का सत्कार न किया जाए, उसको न संभाला जाए, तो वो घर को जला भी सकती है, और यदि संभाल के रखा जाए तो बहुत उपयोगी है, जीवनदायिनी है। तो इसलिए यमराज को उनकी धर्मपत्नी या उनके मंत्रीगण समझाते हैं। देखिए 7वां मंत्र क्या समझाते हैं, बोले हे यम, ये यमराज के प्रति उनके परिजनों का संबोधन है। बोलते हैं ब्राह्मण अतिथि गृहान प्रविशति। ये अन्वय कर लेना, शब्द आगे पीछे होंगे तो उनको आप खोज करके अन्वय वाक्य बनाएंगे। अतिथि ब्राह्मण गृहान प्रविशति। जो ब्राह्मण है और वो किस रूप में, बोले अतिथि के रूप में ब्राह्मण जो आया हुआ है, वह जब गृह में प्रवेश करता है तो मानो कि वैश्वानरः प्रविशति। वैश्वानर माने अग्नि। तो ब्राह्मण अतिथि रूपेण गृहान प्रविशति यदा एवं भवति। यदि ऐसा हो तो यह मानना चाहिए कि वैश्वानरः एव प्रविशति। तो मानो कि वैश्वानर अग्नि ही तो घर में प्रवेश कर रही है। इसलिए हमारा आपका कर्तव्य क्या है, बड़े लोग क्या करते हैं, बोले तस्य एताम शांतिम कुर्वन्ति। इसलिए जो समझदार लोग होते हैं वो ऐसे अग्नि को शांत करते हैं, ऐसे अतिथि को शांत करते हैं। शांत करते हैं माने उनका सम्मान पूर्वक, आदर पूर्वक तो सत्कार करते हैं, आतिथ्य करते हैं। तस्य एताम शांतिम कुर्वन्ति। जैसे अग्नि की ज्वाला यदि बढ़ रही हो तो महाराज जल के छींटे दे करके उसको शांत कर देते हैं। तो इसी तरीके से यदि ब्राह्मण अतिथि घर में प्रविष्ट हो रहे हों तो उनको अर्घ्य पाद्य आदि दे करके तो उनका आदर करते हैं। इसलिए हे वैवस्वत उदकम हर, ये हर वैवस्वतोदकम, इसका विच्छेद करके अन्वय करेंगे आप। हे वैवस्वत, ये संबोधन विभक्ति में है। हे वैवस्वत उदकम हर, उदकम जलम, हर, हर मने आहर। तो हे वैवस्वत, हे यमराज,
तो आप उदक माने जल लेकर के आइए, जल लेकर के ऐसे ब्राह्मण अतिथि का आप स्वागत करिए, ये बोलते हैं। तो यमराज ने सुना और फिर अगले मंत्र में उनके परिजन ही ये बताते हैं कि जो व्यक्ति अपनी नासमझी की वजह से अतिथि का स्वागत नहीं करता है या अतिथि की उपेक्षा कर देता है, उसकी क्या हानि होती है। यम के परिजन उनको बोलते हैं, बताते हैं कि अतिथि का आप स्वागत करो, और यही हमारी वैदिक परंपरा है। और जो लोग अपनी नासमझी की वजह से अल्पमेधसः, जो अल्पमेधस पुरुष हैं, जो अतिथि का सत्कार नहीं करते हैं बल्कि कहीं उनकी उपेक्षा करते हैं, अपमान करते हैं, तो जीवन में कम से कम 8 चीज़ें नष्ट हो जाती हैं। तो जो अगला मंत्र है, 8वां मंत्र, वो अतिथि सत्कार नहीं करने का दुष्परिणाम क्या होता है वो श्रुति बता रही हैं। तो ये यमराज के ही परिजन बोलते हैं, बोले आशा प्रतीक्षे संगतगम सून्द्रताम च। 4 चीज़ें हो गई, आशा प्रतीक्षे संगतगम सून्द्रताम च, फिर इष्ट पूर्त, 6 चीज़ें हुई, और पुत्र पशुंश्च। ये जो 8 चीज़ें हैं, ये सभी के सभी एतत् वृंगते, वृंगते माने विनाशयति, इन 8 चीज़ों का विनाश हो जाता है। कब विनाश हो जाता है? बोले अल्पमेधसः पुरुषस्य, जो अल्पमेधस पुरुष होता है, जो नासमझ व्यक्ति होता है, ऐसे व्यक्ति के घर में यदि कोई ब्राह्मण भूखा बैठा रहे, यस्य अनस्नन वसति ब्राह्मणः गृहे, यस्य गृहे ब्राह्मणः वसति, जिसके घर में ब्राह्मण आकर के रह तो रहा हो, लेकिन कैसे रह रहा हो? बोले अनस्नन, बिना भोजन किए, माने उसका सत्कार न किया गया हो, उसको अर्घ्य पाद्य नैवेद्य आदि देकर के स्वागत न किया गया हो, तो ऐसा कौन नहीं करता है? बोले जो अल्पमेधस व्यक्ति होता है, जो अल्पबुद्धि व्यक्ति होता है, वही अतिथि की उपेक्षा करता है। और ऐसे अतिथि की उपेक्षा करने का दुष्परिणाम क्या है? बोले एतत् वृंगते, इन चीज़ों का विनाश हो जाता है। वृंगते माने विनाश हो जाना। किन चीज़ों का? तो पूर्व की पंक्ति में बताया गया, आशा प्रतीक्षा संगतम सून्द्रताम इष्ट पूर्त पुत्र और पशु इत्यादि, इतनी चीज़ों का तो इनकी हानि हो जाती है। इसलिए आपके घर में भी एक अतिथि ब्राह्मण 3 रात्रि से भूखा बैठा हुआ है, तो आप सोचिए कि आपकी तो महाराज बहुत बड़ी हानि हो जाएगी। इसलिए आप यथाशीघ्र जाकर के उनका सत्कार कीजिए। यमराज अपने परिजनों की इन बातों को सुनते हैं और सुन करके जाते हैं, और प्रार्थना पूर्वक अर्घ्य पाद्य आदि दे करके वो नचिकेता का स्वागत करते हैं, बड़े सम्मान के साथ में प्रणिपात करते हुए, प्रणाम करते हुए। अभी तो संबंध दूसरा है ना, अभी तो नचिकेता अतिथि हैं, और जो यमराज हैं उनको आतिथ्य करना है। तो अतिथि तो घर वाले से बड़ा होता है, तो इसलिए गुरु शिष्य संबंध बाद में बनेगा,
मुलाकात होने के बाद। लेकिन अभी ऐसा संबंध है कि वो पूज्य हैं। तो यमराज नचिकेता का बड़े आदर के साथ में सम्मान करते हुए, स्वागत करते हुए, पूजा पुरस्सरम, भगवान भाष्यकार बोलते हैं, षोडशोपचार पूजन करते हुए वो नचिकेता का स्वागत करते हैं और अपने महल में ले जाते हैं। ऐसे आइए भाष्य देखते हैं। भगवान भाष्यकार बोलते हैं, स एवं उक्तः पिता, जब पिता से नचिकेता ने ऐसा कहा तो आत्मनः सत्यतायै, अपने वचन की सत्यता के लिए, अपने वचन की रक्षा के लिए प्रेषयामास, तो पिताजी ने नचिकेता को भेज दिया। सच, सच मने सह नचिकेता, वो जो नचिकेता है, यम भवनम गत्वा, यम भवन में जाकर के, यम के महल में जाकर के, तीसरो रात्रि ही उवास, 3 रात्रि तक वो वहाँ वास करते हैं, वहाँ पर वो बैठे रहते हैं। यमे प्रोषिते, यमराज के प्रति उनको भेजा गया था, तो उनके पिता ने यमराज के पास में पुत्र को भेजा था, इसलिए यमराज के प्रति भेजे गए जो नचिकेता हैं वो 3 रात्रि तक बैठे रहे। फिर प्रोष्य आगतम यमम, तो यमराज जब अपने प्रवास से लौटे, अपनी यात्रा से लौटे, प्रोष्य आगतम, प्रोष्य आगतम माने प्रवास से लौटे, यमम, तो यमराज जब अपने प्रवास से लौट के आए तो अमात्या भार्या वा, या तो उनके अमात्यों ने अर्थात तो उनके मंत्रियों ने, या फिर भार्या ऊंचू, तो उनके अमात्यों ने या उनकी पत्नी ने बोला। और कैसे बोला? बोले बोधयंतः, बड़े प्रेम से समझाते हुए, तो उन्होंने यमराज से बोला, महाराज यमराज 3 दिन की यात्रा से वापस आए तो उनको चाय भी सर्व नहीं की गई। बिल्कुल उनके आते ही सीधे ऊंचो बोधयंत, अरे भाई थोड़ी देर बैठने दो। बोले नहीं थोड़ी देर बैठ जाएंगे, बड़ा अनिष्ट हो जाएगा। एक ब्राह्मण बालक भूखा प्यासा बैठा हुआ है द्वार पर इसलिए बोधयंता बोलते हैं। वैश्वानरः अग्निरेव साक्षात प्रविशति, तो उनकी धर्मपत्नी बोलती हैं, हे यम, हे महाराज, वैश्वानरः माने अग्नि एव, भाष्यकार अर्थ करते हैं अग्नि एव साक्षात प्रविशति, मानो कि अग्नि ही प्रवेश कर रही है। किस रूप में? बोले अतिथि ही सन्न, अतिथि बन करके तो अग्नि ही महल में प्रवेश कर रही है। ब्राह्मणों गृहान, जो ब्राह्मण अतिथि के रूप में है वो मानो कि ब्राह्मण नहीं अग्नि ही प्रविष्ट हो रही है। और क्या करते हुए? दहन्निव, जलाते हुए, मानो कि इस भूखे ब्राह्मण के रूप में जो अतिथि उपस्थित हैं उस रूप में अग्नि ही दहन करते हुए से प्रवेश कर रही हैं। इसलिए तस्य दाहम शमयन्तः, इसलिए उसके दाह को आप यथाशीघ्र शांत करिए। ये बोलते हैं तस्य दाहम, जो उनकी दाह शक्ति है उसको आप यथाशीघ्र शमन करिए, उसको शांत करिए। शमयन्तः इव अग्नेः एताम, ये जो अग्नि है माने ये जो ब्राह्मण देवता हैं इनको शांत करिए। कैसे शांत करिए?
पाद्य आसनादि दान लक्षणाम, उनको पाद्य दे करके, अर्घ्य दे करके, आसन आदि दे करके उनको शांत करिए, क्योंकि ऐसा ही हमारे बड़े लोग करते रहे हैं। पाद्यासनादि दान लक्षणाम शांतिम कुर्वन्ति संतः, बड़े लोग ऐसा ही करते हैं। इसलिए अतिथे है यतः अतः, चूँकि ये अतिथि आए हुए हैं इसलिए हर, हर मने आहर, हे वैवस्वत, आप आहरण करिए। आहरण बोलते हैं ना हिंदी में, माने आप जल ले आइए ऐसे। तो आहर हे वैवस्वत उदकम नचिकेत से पाद्यार्थम, नचिकेता के प्रति पाद्य देने के लिए, अर्घ्य देने के लिए आप यथाशीघ्र जल लेकर के आइए। बिल्कुल, आप जो है तो एक स्वर्ण कलश में तो जल लेकर के यथाशीघ्र जाइए, उनके चरण धुलवाइए। पाद्य माने क्या होता है? पैर धुलना। फिर अर्घ्य माने हाथ धुलवाना। तो आदमी दूर से चल के आया हो, पैदल चल के आया हो, तो उनके हाथ पैर धुलवाना चाहिए, ये परंपरा थी। तो आप यथाशीघ्र जल लेकर के आइए और उनके अर्घ्य पाद्य निवेदित करिए। भगवान भाष्यकार कहते हैं कि इस तरह की परंपरा का पालन यदि नहीं किया जाए तो उस गृहस्थ को प्रत्यवाय दोष लगता है। ये बोलते हैं यतश्च अकरणे प्रत्यवाय श्रूयते। तो यदि ऐसा नहीं किया जाएगा तो वो जो गृहस्थ हैं, जो घर के अधिपति हैं, तो उनको प्रत्यवाय दोष लगेगा यदि अतिथि का इस रूप में स्वागत नहीं किया गया तो। इसलिए आप यथाशीघ्र उनका स्वागत करिए। फिर अगले मंत्र में बोलते हैं कि अतिथि का अपमान करने से क्या दोष होता है? बोले आशा प्रतीक्षे। बहुत सुंदर तो भगवान भाष्यकार इन शब्दों की व्याख्या करते हैं। बोले आशा प्रतीक्षे, आशा माने क्या? बोले अनिर्ज्ञात प्राप्य इष्टार्थ प्रार्थना आशा। आशा उस भावना को बोलते हैं जो हमें भविष्य में कोई चीज़ प्राप्त होने वाली हो, लेकिन कौन सी चीज़ प्राप्त होनी है इसका अच्छी तरह से ज्ञान नहीं हो, उसको आशा बोलते हैं। आशा माने क्या है? जैसे आदमी कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि कुछ अच्छा होने वाला है। अब क्या अच्छा होने वाला है? कोई आने वाला है, कुछ मिलने वाला है। बोले ये नहीं मालूम मुझको, लेकिन कुछ अच्छा होने वाला है। तो ऐसी भविष्यकालीन जो वृत्ति है, किसी शुभ के प्राप्ति की जो वृत्ति है, उसको आशा बोलते हैं। लेकिन भविष्य में ये चीज़ प्राप्त होने वाली है, यदि ऐसा ज्ञान हो जाए तो फिर उसकी प्रतीक्षा होती है ना। आशा और प्रतीक्षा ये दोनों भविष्यगामी वृत्तियां हैं। लेकिन आशा और प्रतीक्षा ये दोनों शब्द एक जगह पर प्रयोग किए गए तो भगवान इन दोनों की अलग अलग व्याख्या करते हैं। आशा क्या है? बोले अनिर्ज्ञात, जो प्राप्त होने वाली चीज है वो ज्ञात नहीं है, अनिर्ज्ञात लेकिन प्राप्य, वो भविष्य में प्राप्त होगी। इष्टार्थ, और वो हमें इष्ट भी है, इसलिए उसकी जो प्रार्थना है, माने उसको मिल जाने की जो एक कामना है, उसको बोलते हैं आशा। प्रतीक्षा क्या है? बोले निर्ज्ञात। पहले में क्या था? अनिर्ज्ञात। प्रतीक्षा में निर्ज्ञात। जैसे कि मान लीजिए हमारे कोई बड़े प्रिय व्यक्ति हैं
और उन्होंने फ़ोन कर दिया या चिट्ठी लिख दी कि मैं 3 दिन बाद आऊँगा। तो अब उनकी प्रतीक्षा होती है कि अच्छा 1 दिन बीत गए, अभी 2 दिन रह गए, फिर 1 दिन और बीत गए, 1 दिन रह गए, तो वहाँ प्रतीक्षा होती है। लेकिन जो आशा है वो एक सामान्य वृत्ति है, कुछ अच्छा हो जाने की, कुछ मिल जाने की। तो बोलते हैं निर्ज्ञात प्राप्तार्थ प्रतीक्षणम, प्रतीक्षा ते आशा प्रतीक्षे। तो आशा और प्रतीक्षा ये 2 चीज़ें हम सभी के जीवन में लगी रहती हैं महाराज। आशा और प्रतीक्षा से मिलने वाला जो फल है, आगे बताएंगे कि अतिथि का अपमान कर देने से व्यक्ति की आशा भी निष्फल हो जाती है और प्रतीक्षा भी निष्फल हो जाती है, ये बोलते हैं। फिर शब्द आया संगतम। संगतम का अर्थ है सज्जनों का संग, सत्संग, सत्संयोगजम फलम। तो जो संतों का, सज्जनों का संग है, उस संग से मिलने वाला जो फल है वह फल भी नष्ट हो जाता है। अभी केवल वाक्यार्थ कर देते हैं, भाष्य के साथ अगली कक्षा में देखेंगे। तो आशा और प्रतीक्षा निष्फल हो जाती है, ये श्रुति ने कहा। फिर संगतम, तो देखिए सिख धर्म में संगत बोलते हैं, संगत हो रही है ना, सत्संग हो रहा हो कहीं पर, बोले वहाँ संगत है। तो संगत माने सज्जनों का संग। तो सत्संग से मिलने वाला जो फल है पुण्य आदि, तो उसका भी नाश हो जाता है। चौथा सूंद्रताम। सूंद्रताम का अर्थ होता है मधुर वाणी। तो जब हम मधुर वाणी का व्यवहार करते हैं तो उससे भी हमें बहुत लाभ होता है। श्रुति कहती हैं मधुर वाणी से मिलने वाला जो लाभ है वो भी नष्ट हो जाता है। फिर बोला इष्ट और पूर्त। तो वेदों में ये कर्म के 2 विभाग किए गए हैं। कुछ इष्ट कर्म होते हैं। इष्ट कर्म माने अपनी स्वयं की जरूरत की पूर्ति के लिए जो कर्म किए जाते हैं वो इष्ट कर्म कहलाते हैं। और पूर्त, पूर्त माने लोक कल्याण के लिए उपकार के रूप में जो कर्म किए जाते हैं वो पूर्त कर्म कहलाते हैं। तो बोले ऐसे व्यक्ति के इष्ट और पूर्त कर्मों के जो फल हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं। और फिर पुत्र पशुंश्च। पुत्र माने जो अपने बहुत करीब के लोग हैं। और पशुंश्च, पशु से अर्थ है धन संपत्ति। तो सगे संबंधियों से मिलने वाला जो सुख है वो भी नष्ट हो जाता है। और जो ऐश्वर्य है, संपत्ति है, उसका भी नाश हो जाता है। तो इतनी चीज़ों की हानि होती है यदि कोई अतिथि का अपमान कर दे, अतिथि का सत्कार ना करे। और ऐसा वही व्यक्ति करता है जो नासमझ होता है, अल्प मेधस होता है। यहाँ पर नासमझ का अर्थ है जिसने तो सभ्य परंपरा नहीं देखा है। तो ख़ास तौर से हमारी जो भारतीय परंपरा है महाराज, इसमें तो अतिथि सेवा तो बहुत बड़ी सेवा मानी जाती थी। यहाँ तक कि वेद ने कह दिया अतिथि देवो भव। अतिथि है वो देवता की तरह। अतिथि माने जो तिथि बताए बिना आ जाए। हाँ तो बोले फिर महाराज आजकल तो कोई अतिथि रहा ही नहीं। बिल्कुल, अब तो कोई अतिथि नहीं रहा, क्योंकि जो भी आता है वो तिथि बता के आता है।
और अभी कहाँ पहुंचा ये भी खबर मिलती रहती है, पल पल की खबर मिलती है। तो ये अतिथि सत्कार एक जीवन मूल्य हमारी भारतीय संस्कृति में रहा है, अन्य संस्कृतियों में भी होगा, अन्य समाजों में भी होगा, ऐसे हम उम्मीद करते हैं। लेकिन हमारी भारतीय संस्कृति में तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक जीवन मूल्य था, अतिथि सत्कार। अब ये अतिथि माने क्या होता है, क्योंकि महाराज अब जो लोग शहरों में रहते हैं, छोटा सा घर है और मानो कि रिश्तेदार आ रहे हों, तो कई बार तो बहुत मुश्किल होती है। और रिश्तेदार आए ही चले जा रहे हों। अच्छा, आने की तिथि चाहे भले बता दिया हो, जाने की तिथि न बतावे। आदमी संकोच में, मर्यादा में पूछता भी नहीं है, पूछना भी नहीं चाहिए। क्या नहीं पूछना चाहिए? अतिथि तुम कब जाओगे? तो फिर बड़ी मुश्किल होती है। अच्छा, छोटा परिवार होने लगा तो पता चला घर में 2 ही लोग हैं, दोनों काम करने जा रहे हैं। अब अतिथि की सेवा कौन करे? फिर आप किसी दर्शनीय शहर में रह रहे हो तो स्वागत ही नहीं करना है, बल्कि फिर उनको तो उनको घुमाना भी है। तो अब समाज का रंग ढंग बदलता है, रूप बदलता है, तो कई बार ऐसा लगता है कि ये जो जीवन मूल्य हैं ये कहीं भार तो नहीं बन रहे हैं। ऐसा भी कभी कभी तो व्यक्ति को लगने लगता है। इसलिए ये बात ध्यान रखना कि हमारे जो वैदिक जीवन मूल्य हैं वो कभी भी अप्रासंगिक नहीं होते हैं। समाज का रंग ढंग चाहे भले बदल जाए, लेकिन ये ऐसे जीवन मूल्य हैं जो शाश्वत हैं। वो 1000 साल पहले भी उतने प्रासंगिक थे, आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं और कल भी उतने ही प्रासंगिक होंगे। हमें उनको समझना होता है कि उसका स्वरूप क्या है, उसका मतलब क्या है। तो ये अतिथि किसको कहना चाहिए, और श्रुति ने महाराज इतनी बड़ी हानि बता दी कि यदि अतिथि का अपमान कर दिया जाए तो उससे, अब यही सब चीज़ें तो मनुष्य के जीवन में होती हैं। अब यदि आशा और प्रतीक्षा ही निष्फल हो जाए, उसके इष्ट पूर्त कर्म ही निष्फल हो जाएं, पुत्र पशु आदि की हानि हो जाए, तो फिर जीवन में है क्या? जीवन में यही सब चीज़ें हैं। तो बोलते हैं कि इन सब की हानि हो जाती है यदि अतिथि का अपमान किया जाए तो। अगली कक्षा में चर्चा करते हैं इस पर। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।